देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लेक सिटी बनी टूरिस्ट की पहली पसंद। जून महीने में 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे उदयपुर। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखकर टूरिस्ट व्यवसाय में जुड़े लोगों में खुशी का माहौल। बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड का 7वां आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी का भी आतंक संगठन से कनेक्शन होना आया सामने। NIA आरोपी फरहाद शेख से कर रही है पूछताछ। छुट्टी नहीं मिलने से नाराज जवान ने खुद को गोली मारी। अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए पत्नी और बेटे को 18 घंटे तक बनाया बंधक। आत्महत्या से पहले कई बार किए थे हवाई फायर। अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हो चुके उदयपुर में 2022 पर्यटन के लिहाज से शानदार रहा। 2022 के पहले 6 महीने में ही उदयपुर आने वाले टूरिस्ट की संख्या लगभग 5.50 लाख हो चुकी है। 6 महीने में उदयपुर आए पर्यटकों का अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। अगर जून महीने की बात की जाए तो उदयपुर में 1 लाख से ज्यादा पर्यटक आए हैं। साल 2022 में उदयपुर में जनवरी में 71,000, फरवरी में 77,000, मार्च में 1,11,000, अप्रैल में 84,000, मई में 93,000 और जून में 1,11,500 टूरिस्ट आए हैं। कुल मिलाकर अब तक करीब 5.50 लाख टूरिस्ट उदयपुर आ चुके हैं। इस साल अप्रैल से जून के बीच लगभग 3 लाख पर्यटक आए हैं, जो कि 2020 और 2021 में इन महीनों में ना के बराबर थे। इसी के चलते इस सीजन में उदयपुर का पर्यटन काफी फूला है। हालांकि यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी कम ही है। कई विदेशी ट्रैवल्स और हॉस्पिटैलिटी मैगजीन ने उदयपुर को दुनिया को चुनिंदा खूबसूरत डेस्टिनेशन में जगह दी है। इसके अलावा डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर लगातार विदेशी और देशी मेहमानों की पसंद रहा है। इसी कारण यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में NIA ने 7वें आरोपी की गिरफ्तारी का खुलासा किया है। 30 जून को ही उसे टीम ने पकड़ लिया था। उसका नाम बबला उर्फ फरहाद शेख है। 16 जून को हुई सीक्रेट मीटिंग में बबला ने हत्यारों मोहम्मद गोस और रियाज अत्तारी को वीडियो बनाने के लिए कहा था, ताकि उस वीडियो को वायरल करके दहशत फैलाई जा सके। बबला ने कन्हैयालाल सहित 5 अन्य लोगों की रैंकी करवाई थी। इस मामले में गेस और रियाज समेत 6 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि बबला ने मुस्लिम समाज के युवाओं की एक गैंग भी बना रखी है। इस मामले में मोहम्मद गोस और रियाज अत्तारी मुख्य आरोपी हैं। इसके बाद मोहसिन, आसिफ, मोहसिन और वसीम पकड़े जा चुके हैं। यह सभी हत्याकांड की प्लानिंग में शामिल थे। बबला रियाज का रिश्तेदार है। इसने उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले आधा दर्जन लोगों की रेकी करवाई थी। इसमें कन्हैयालाल साहू भी शामिल थे। बबला ने उदयपुर में 50 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं की गैंग भी बना रखी है। उसने इस गैंग के जरिए रेकी करवाई थी। बताया जा रहा है कि बबला रियाज और घोष को फंडिंग करने में मदद करता था। बबला दावत ए इस्लामी का भी मेंबर है। कन्हैयालाल हत्याकांड से पहले भी बबला से रियाज ने बात की थी। इस मामले में अमजद और उसका साथी भी फरार है। जोधपुर में छुट्टी नहीं मिलने से नाराज
सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट ने खुद को गोली मार ली, लेकिन इसके पहले उससे अफसरों पर दबाव बनाने के लिए पत्नी और बेटी को अपने ही घर में 18 घंटे बंधक बनाए रखा। पुलिस और प्रशासन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिर में उसने चारों अफसरों के सामने खुद को गोली मार ली। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। मामला जोधपुर के पालड़ी खिचियान स्थित सीआरपीएफ के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का है। बताया जा रहा है कि जवान को छुट्टी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से वो नाराज था और छुट्टी को लेकर डीआईजी भूपेंद्र सिंह से विवाद भी हो गया था। खुद को मारने से पहले उसने पत्नी और बच्ची को भी बंधक बनाकर क्वार्टर में कैद कर रखा था। इस दौरान उसने कई बार हवाई फायर भी किए। इसके बाद प्रशासन ने उसे समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। नरेश को समझाने के लिए देर रात तक उसके परिजनों को पाली में बुलाया गया। जवान ने सीआरपीएफ के आईजी के सामने ही सरेंडर करने की शर्त रखी थी। आईजी उससे बातचीत करने पहुंचे, लेकिन बातचीत के बाद उसने आईजी के सामने ही खुद को गोली मार ली। देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार रविवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। उदयपुर में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शहर की सबसे बड़ी पलटन मस्जिद पर सुबह 8:30 बजे नमाज अदा की गई। चटक स्थित पलटन मस्जिद पर सुबह से ही नमाजियों का आना शुरू हो गया। शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अल सुबह से ही पुलिस मस्जिद के आसपास कई इलाकों में चप्पे चप्पे पर नजर रखी रही। इस मौके पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने कहा कि उदयपुर घूमने वाले को यह देखना चाहिए कि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी उदयपुर में किसी तरह का माहौल नहीं बिगड़ा। शहरवासियों ने भाईचारे और सौहार्द की भावना का परिचय देते हुए अमन चैन बनाए रखा। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एएसपी रैंक के अधिकारियों और निगरानी के लिए नियुक्त किया गया। शहर में ड्रोन से भी नजर रखी गई थी। वहीं इस पर्व को लेकर सिलुम्बर में भी काफी उत्साह देखने को मिला। नगर के बाहर के शहर से नमाज पढ़ने मुस्लिम समाज का जुलूस गांधी चौक, होली चौक, रावली पोल और तालाब की पाल होते हुए ईदगाह पहुंचा, जहां पर सदर मोहम्मद यूसुफ ने सभी समस्त मुस्लिम समाज को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही मौलाना हाफिज यामीन कादिरी साहब ने ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाकर देश में अमन चैन और आपसी भाईचारा बना रहने की दुआ की। इस पर्व को लेकर खैरवाड़ा में समुदाय के लोगों ने सामूहिक नमाज अदा की। नमाज से पूर्व मौलाना बरकत अली ने बयान में कहा कि इंसान अगर सभी मायनों में कुर्बानी करना चाहता है तो अपनी इच्छाओं, अपने घमंड को कुर्बान करे और अपने किरदार से पूरे इंसानी समाज में एक ऐसा पैगाम दे जिससे औरों को भी सीख मिले। वहीं इस पर्व को लेकर भिंडर में मुस्लिम समुदाय ने रविवार को ईद उल अजहा का त्यौहार अकीदत एहतराम के साथ मनाया। गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की गई। नमाज में एक बार देश में तरक्की खुशहाली के लिए दुआ की गई। नमाज के दौरान प्रशासन के निर्देशों का पूरा ख्याल रखा गया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।
इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर में सोमवार को 8 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने प्रदेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप जड़ते हुए संगठन ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी की। संगठन से चेतावनी दी कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक उनका ये आंदोलन ऐसे ही चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। संगठन ने जिलाध्यक्ष शंकरलाल ने कहा कि सरकार ने उनके संगठन के साथ समझौता किया था, लेकिन आज दिन तक उनकी एक भी मांगों पर गौर नहीं किया गया। इसे काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी हुई है। अगर ऐसा ही रहा तो संगठन की ओर से आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से आंदोलन का तरीका हर बार से अलग था। विरोध पर उतरे अधिकांश कार्मिकों की ड्रेस काली थी, जो सीधे तौर पर सरकार के प्रति विरोध का प्रदर्शन कर रही थी। कर्मचारियों का ये प्रदर्शन वेतन विसंगति, पदोन्नति और तबादला नीति से संबंधित मांगों को लेकर किया गया। हमारी जो 8 सूत्री मांगे हैं, सबसे पहले 3600 पे ग्रेड की मांग है, स्वैच्छिक अंतर जिला स्थानांतरण की मांग है और 9, 18, 27 जो पदोन्नति पद का वेतनमान है, वेतन विसंगति उसकी मांग है पूर्ण करने की। इस हिसाब से हमारे 8 सूत्री मांगे हैं, जिस पर अक्टूबर में सीएमओ से और दिसंबर 2021 में माननीय पंचायती राज मंत्री जी से लिखित समझौता हुआ है। लिखित समझौता होने के बावजूद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। इसलिए हमारा ये प्रदर्शन जारी है। हमने 30 जून को पूरे प्रदेश में पंचायत समिति स्तर पर ज्ञापन दिया था और धरना दिया था। उसके बाद में 11 जुलाई को आज यहाँ जिला स्तर पर हमने जो रैली और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है। इसके बाद में अभी भी सरकार नहीं मानती है तो 17 जुलाई को हम समस्त जहाँ भी जो भी अपने चुने हुए प्रतिनिधि है, विधायक, प्रधान वगैरह, उनको हम ज्ञापन देंगे और हमारी मांगे मनवाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। वहाँ भी यदि कार्रवाई नहीं हुई, उस तक भी सरकार नहीं मानी, तो फिर 21 जुलाई को राजस्थान में प्रदेश स्तर का हम धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। उदयपुर में बदमाशों का आतंक इतना बढ़ गया है कि बदमाश किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते और बड़ी बात तो यह है कि इनको पुलिस का भी डर नहीं है। आए दिन शहर में ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। रविवार रात को कुछ बदमाशों ने उदयपुर में सूरजपोल स्थित आर्टिस्ट हाउस के सामने एक कार में तोड़फोड़ की और एक कार को आग के हवाले कर दिया, जिससे वहां खड़ी इनोवा कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सोमवार को एएसपी चंद्रशील ठाकुर ने मौके पर मुआयना किया। इस मामले में सूरजपोल थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की पहचान में जुट गई है। सलुम्बर सार्वजनिक निर्माण के जयसमंद से सरड़ा मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। विभाग को सूचना मिली थी कि इस निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। इस पर विभाग के अधिकारी भानुप्रकाश दायमा ने जांच के आदेश जारी कर दिए। फिलहाल अभी ये निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। जो निर्माण कार्य करा दिया गया था उसे भी विभाग की ओर से तोड़वा दिया गया है। घटिया निर्माण की शिकायत विभाग को स्थानीय लोगों ने दी थी। इसके बाद विभाग की ओर से कार्रवाई की गई और ठेकेदार को फटकार भी लगाई गई। फिलहाल निर्माण कार्य की जांच कराने के बाद ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। खेरवाड़ा दिगंबर जैन आचार्य निर्भय सागर महाराज सोमवार को गाजे बाजे एवं जयकारों के बीच नगर में वर्षा योग के भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग वहां पर मौजूद रहे। जैन आचार्य का रानी रोड से नगर में मंगल प्रवेश हुआ, जहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर जयकारों और णोमकार मंत्र के जाप किए। 21 बालिकाओं ने मंगल कलश लेकर आरती और प्रक्षालन कर आचार्य श्री अगवानी की ओर दौरान मार्ग में 25 स्थानों पर स्वागत द्वार लगाकर श्रावकों ने पुष्प वर्षा कर अर्ध समर्पण के द्वारा आचार्य की श्री का स्वागत किया। आचार्य श्री ने नगर के मुख्य मार्गों से होकर
चातुर्मास स्थल शांति दिगंबर जैन मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर पहुंचने पर आचार्य श्री के सानिध्य में जल अभिषेक, शांति धारा सहित विभिन्न धार्मिक क्रियाएं संपन्न करवाई गई। इस दौरान मंदिर परिसर में स्थित सभागार में आचार्य श्री ने धर्म सभा में कहा कि चातुर्मास जिन शासन में एक मंगल अवसर है, जैन संत जीवों की रक्षा, स्वाध्याय, तत्व साधना, आत्मकल्याण की भावना के साथ वर्षा काल में एक ही स्थान पर रहकर श्रावक श्रविकाओं को धर्म प्रभाव के माध्यम से धर्म मार्ग में उन्नत करते हैं। इस अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष धनपाल गंगावत, महामंत्री दिनेश जैन, वर्षा योग समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर कोठारी और महामंत्री पारस जैन ने आचार्य श्री और अतिथियों के स्वागत में उद्बोधन प्रस्तुत किया और कहा कि चातुर्मास भव्य ऐतिहासिक रूप से संपन्न हो, इस हेतु समाज जनों का सहयोग अपेक्षित है। संचालन चिराग कोठारी ने किया। समारोह में ऋषभदेव, उदयपुर, डूंगरपुर सहित विभिन्न कस्बों के जैन धर्मावलंबी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह पश्चात श्याम सुंदर कोठारी परिवार द्वारा स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। उदयपुर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में देर रात को चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया। चोर ने यहां से सोने और चांदी के आभूषण चुरा कर ले गए। दुकान मालिक विवेक जैन ने बताया कि देर रात करीब 3 बजे चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दुकान पर लगे चैनल गेट और शटर को तोड़कर चोर अंदर घुसे और अंदर दरवाजा के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण लेकर मौके से फरार हो गए। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने दुकान में लगी CCTV भी उखाड़ ली और DVR भी साथ में ले गए। हालांकि चौराहे पर लगे अभय कमांड सेंटर के CCTV में सारी वारदात कैद हो चुकी है। घटना को लेकर विवेक जैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस CCTV के आधार पर इन चोरों की तलाश में जुट गई है। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लेक सिटी बनी टूरिस्ट की पहली पसंद। जून महीने में 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे उदयपुर। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखकर टूरिस्ट व्यवसाय में जुड़े लोगों में खुशी का माहौल। बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड का 7वां आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी का भी आतंक संगठन से कनेक्शन होना आया सामने। NIA आरोपी फरहाद शेख से कर रही है पूछताछ। छुट्टी नहीं मिलने से नाराज जवान ने खुद को गोली मारी। अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए पत्नी और बेटे को 18 घंटे तक बनाया बंधक। आत्महत्या से पहले कई बार किए थे हवाई फायर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।